हाँ जी। कोई सवाल आपका? कुछ कहना पूछना चाहते हैं? नहीं भैया, सवाल तो नहीं है मेरा। लेकिन मेरे मन में क्यों आ रहा है कि आपसे पूछूं कि ध्यान क्या है। हाँ, वेरी, चलो इसके बारे में बात करते जी। हैं। आज ड्रामा में यही होना है, इसीलिए बातचीत शुरू करते हैं इसीलिए। ध्यान क्या है? जब हम इसको समझ जाते हैं तो हमारे जीवन की बहुत सारी बातें इसमें हल हो सकती हैं। ध्यान, अगर बहुत साधारणता समझें तो हर कार्य को ध्यान से करना ही ध्यान, नाम है उसका ध्यान। या फिर और दूसरे तरीके से समझें तो जब आत्मा और जीवात्मा आपस में कनेक्टेड है, उसको भी ध्यान कहा जाता है, कॉन्शियसनेस। जब हर कर्म, यानी कि सोच, मनसा वाचा कर्मणा, सोच समझ के कर्म किया जा रहा है, तो उसको ध्यान किया। अभी इस समय क्योंकि 2500 साल से हम आत्माएं 63 जन्मों से शरीर लेते और छोड़ते आए, तो हम शरीर ही समझ बैठे अपने आप को, बॉडी कॉन्शियसनेस में समझ गए, वही समझ बैठे अपने आप को। तो हम अपने आप से भी दूर हो गए। तो जब हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, कॉन्शियसनेस में आते हैं, जब हम अपने हर कर्म को, जैसे कि आप सभी बताते हैं कि कर्म करने से पहले ही हमें कोई गाइड कर देता है कि हमें ये करना है और ये नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन। जब मैं आत्मा विवेक से चलना शुरू कर देती हूँ, हर कर्म को अपने राइटियस वे में चुनती हूँ, चुनाव करती हूँ। दोबारा से समझते हैं। जब मैं आत्मा अपने हर कर्म को चुनती हूँ, चुनकर करती हूँ, तो उसको ध्यान कहा जाता है। इसमें भी एक इक्वेशन है। सामने से जो चीज आ रही है वो मेरा चुनाव नहीं है। हाँ, लेट सपोज हम कहीं पर गए, कोई व्यक्ति हमें मिला जो बहुत ही क्रोधी था, वो तो सामने से आ रहा है, सामने से आ रहा है। अनअवेयर ऑफ वे ऑफ लिविंग क्या था मेरा पहले, कि अगर वो क्रोध में है तो मैं भी क्रोध में उसको रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। ये था हमारा पहले का जीवन, जब हम नॉन ध्यानी थे, हम ध्यान में नहीं थे, अज्ञानता में थे, जैसे भी जी रहे थे, ऑटोमेटिक वे ऑफ लिविंग, अनअवेयर वे ऑफ लिविंग। वो हमारे प्रीवियस संस्कार थे। सामने से कुछ आया, उसको रिएक्ट कर देना, ये हमारा वो वाला संस्कार। पर जब हम ध्यान को समझ जाते हैं, तो अब हम जब क्या करेंगे, हमें मालूम है कि जो सामने से आ रहा है वो हमारा कार्मिक अकाउंट है, इसको हम रोक नहीं सकते। नॉर्मली क्या होता था ज्ञान से पहले, ध्यान से पहले, कि हमें लगता था जो सामने से आ रहा है वो क्यों कह रहा है, मैंने तो कुछ नहीं कहा उसको, आज ही तो पहली बार मिले, अब भी इसने मुझे ऐसे कह दिया। तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। पर ध्यान का अर्थ है कि हमारा हमारे ऊपर, स्वयं के ऊपर पूरा कंट्रोल, मेरे मन रूपी यंत्र के ऊपर पूरा 100% कंट्रोल, ये ध्यान। फिर वो ध्यान से जब हम उसको बात करें, यानी कि सामने से रिएक्शन आ रहा है और हम उसको क्या करें, हम उसको एक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, तो उसको ध्यान कहा जाता है। जब मैं जीवात्मा आत्मा से पूरी कनेक्टेड हूं और हर सेकंड, हर बात पर मेरा अटेंशन है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, इमोशंस कौन से हैं, संस्कार कौन सा यूज करना है, गुण या अवगुण यूज करना है। अवगुण तो ऑटोमेटिकली यूज होता है, आत्मा कमजोर है तो, वो है ध्यान की अवस्था से दूर चले जाने। जब आत्मा शक्तिशाली है, ध्यान में है, तो वो हर मूव को प्लान कर सकती है। ये फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है। अब पहले हम ध्यान को तो थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, अब
ध्यान क्या नहीं होता, इसको भी समझते हैं। जैसे हमारा प्रीवियस जीवन था, किसी ने कुछ कह दिया, हम परेशान हो गए, दुखी हो गए या रिएक्ट कर दिया, यानी कि हम उसके प्रभाव में आ गए। वो दुखी थे, हम भी दुखी हो गए। उन्होंने जो हमने बोला वो नहीं किया तो हम दुखी हो गए। ये है हमारा ऑटोमेटिक वे ऑफ लिविंग, जो हम पहले जीवन जी रहे थे, अनअवेयर वे ऑफ लिविंग, जिसको हम कह सकते हैं अज्ञानी जीवन, जिसको हम कहते हैं ध्यान ना हो। किसका ध्यान नहीं होना? अपना ध्यान नहीं होना। मेरे अंदर उससे क्या क्रिएट होने वाला है मुझे उसका पता ही नहीं। जाने अनजाने में, कहते हैं ना, जाने अनजाने में हमने बोल दिया उसको, उसने बोला हमने भी बोल दिया, मतलब हम प्रभाव में आ गए, तो हम ध्यान में नहीं हैं। बाबा हमें क्या कह रहे हैं? हर सेकंड मुझे याद करो, हर सेकंड हर कर्म। मुझे याद करने का अर्थ क्या है? पहले स्वयं को तो याद करो, तुम कौन हो। जब अपने को याद करेंगे हम आत्मा है, तो परमात्मा से ऑटोमेटिकली कनेक्शन है हमारा। ये भी ज्ञान है कि भगवान कौन है। क्या भगवान कोई मूर्ति है? क्या सच में कोई मूर्ति हो सकती है? नहीं हो सकती है। अब हमें ये पता है। क्यों पता है? जैसे मान लीजिए अगर कोई एक मूर्ति है, तो हम सबके भी तो, लोगों के चॉइसेस भी अलग अलग हैं। कोई गणेश से बात कर रहा है, कोई कृष्णा से, कोई हनुमान को ही समझता है भगवान, तो कोई कोई श्री श्री को, कोई भी स्वामी को समझ लेता है। सबके भी अब भी अलग अलग होंगे। और फिर हम एक तरफ कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, भगवान एक है, ऐसा भी कह रहे थे। फिर कहते हैं रूप अनेक है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बहुत सारी चीजों को जब हम समझ जाते हैं, बुद्धि के अंदर बिठा लेते हैं, इसको ध्यान कहते हैं। हर कर्म को ध्यान से करना ध्यान का। कर्म तीन प्रकार के हैं, मनसा वाचा कर्मणा। हम क्या सोच रहे हैं, क्या आत्मिक ज्ञान के हिसाब से वो राइट है? मैं आत्मा, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शांति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, इसके साथ अगर मैं हर कर्म को सोच रही हूँ, बोल रही हूँ, कर रही हूँ, इसको ध्यान कहा जाता है। अगर इससे कुछ भी अलग हो रहा है, अननोइंग वे ऑफ लिविंग है वो, उसको हम कहते हैं कि ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान में नहीं है। जब मैं आत्मा ये समझ जाऊं कि मैं एक आत्मा हूं और मेरी अनंत की यात्रा है, ये यात्रा कभी खत्म नहीं हो सकती है, सिर्फ इस शरीर का ही विनाश होता है। मेरे आसपास जो भी दिख रहा है ये विनाशी है। हम्म, इसको ध्यान। तो हमारा एक एक मूव, एक एक एक्ट इस ध्यान के हिसाब से। ध्यान यही, जब मैं आत्मा इस शरीर में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए शरीर के धर्म को ना यूज करते हुए आत्मिक धर्म को कर्म में लाऊं, इसको ध्यान का। इस बात को फिर से सुनते हैं। जब मैं आत्मा रह रही इस शरीर में हूं, इस शरीर से न्यारी हूं, पर शरीर के धर्म को ना यूज करते हुए आत्मिक धर्म को हर समय हर पल कर्म में लेकर आते हुए, इसी को ध्यान का। यही है ध्यान। कुछ और इसमें सबको क्लैरिटी हुई ध्यान क्या होता है? आपको क्या लगता है? ये करेंगे कैसे, ये अभी हम समझते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट अभी शुरू हुआ है, तो इसको पूरा ही करेंगे। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक में कोई भी सवाल नहीं? चलिए। यह समझ में आया बहुत अच्छे से। चलिए, तो अब हम इसको समझते हैं आगे की बात को। पॉइंट आया लास्ट में कि जब मैं आत्मा शरीर में रहते हुए शरीर के धर्म को ना ही, शरीर शरीर का धर्म क्या होता है? कि मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, या मैं बुजुर्ग हूँ, या मैं छोटा हूँ या छोटी हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, जो भी, या मैं माँ हूँ, पिता हूँ, ये सब ये शरीर के धर्म है। भाई हूँ, बहन हूँ, जो भी। मैं आत्मा, आत्मा हूँ और सब आत्मा है। फिलहाल मेरा ये कॉस्ट्यूम है,
फिलहाल ये मेरा रोल है, ये स्मृति में रहना, ये ध्यान है। जब हम इसको समझ जाते हैं कि मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा, तो हमारी एक नई जर्नी शुरू होती है। वो आत्मा की जो जर्नी होती है उसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप बनना। स्मृति कि मैं आत्मा हूँ और उसके स्वरूप बन जाना, ये हमारी जर्नी शुरू होती है। ये हम करते कैसे हैं ध्यान? अब हम इसको भी समझ जाते हैं। हम आत्माएं विश्व का सबसे पुराना योग सीख रहे हैं, जिसको राजयोग बोला जाता है। राजयोग का अर्थ ही है स्वयं पर राज करना, यानी कि अपनी सारी ही कर्म इंद्रियां, पांचों शरीर की कर्म इंद्रियां, इनको चलाने वाली सटल कर्म इंद्रियां, आठों की आठों कर्म इंद्रियां हमारे डायरेक्शन प्रमाण चलती चले जाएं, इसको कहा जाता है राज करना, एडमिनिस्ट्रेशन। योग मतलब मुझ आत्मा का परमात्म पिता से जुड़ाव होना, पहला स्वयं के साथ और फिर उनके साथ जुड़ना। योग, दो भी चीज, जो भी चीज जुड़ रही है उसको योग कहते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं तो तुमको योग सिखाने के लिए आता हूँ इस समय, मैं तुमको वियोग सिखाने नहीं आते। तुम ऑलरेडी पहले से ही सबसे कटे पटे रह रहे थे। हाँ, आज चार घर में लोग हैं, वो चारों से भी आज हमारा डीप कनेक्शन नहीं है। पर बाबा के बच्चों को देखो, विश्व एक परिवार है। प्रैक्टिकल जीवन जीना सिखाया उन्होंने, प्रैक्टिकल, कि विश्व तुम्हारा परिवार है, सब एक तुम्हारी ही फैमिली है, सब मेरे ही बच्चे हैं। प्रैक्टिकल। हमें हद की बुद्धि, मैं से मेरा करना सिखा दिया कि नहीं ये मेरा है, मेरे पिता की संतान है, मेरा भाई है। तो बेहद की बुद्धि में लेकर आना सिखाया। तो राजयोग, बाबा कहते हैं कि मैं तुमको किसी से जुदा करने नहीं आता। तुम मुझसे जुड़ के विश्व की हर एक आत्मा से जुड़ जाते हो, प्रकृति को भी फील करते हो, मौसमों को फील करते हो, सभी जानवर जंतु जीव जंतुओं से भी जुड़ जाते हो। तुम एक आत्मा कितने लोगों से जुड़ जाते हो। जब तुम मुझसे जुड़ते हो, किसी को ही राजयोग का एक हिस्सा कहा जाता है। सांप को देखते हुए भी, शेर को देखते हुए भी, संग बैठे हुए भी घृणा ना हो, डर ना लगे, इसी को ही राजयोग कहा जाता है। मैं आत्मा विश्व की सबसे बड़ी शक्ति की संतान हूं और उसके बाद मैं हूं। ये ज्ञान आते हुए भी, इस ज्ञान को रखते हुए भी, इसकी ईगो में नहीं आ जाना, इसी को राजयोग कहा जाता है। मैं आत्मा विश्व की सबसे बड़ी शक्ति की संतान हूं, भगवान के बच्चे हैं। ये समझते हुए भी, ये जानकर भी कि हम भगवान की संतान हैं, इसका भान भी हमें नहीं हो, इसी को ही राजयोग कहा जाता है। इस शरीर के द्वारा जो भी एक्वायर कर रहे हैं, वो हमारा अपना है ही नहीं। इस संदर्भ में जीवन को चलाते हुए कि जो भी मुझे दिख रहा है, जो भी एक्वायर कर रहे हैं, ये मेरा है ही नहीं, क्योंकि शरीर भी मेरा नहीं। इसी पर पूरा कंट्रोल आ जाता है, इसी को राजयोग कहा जाता है। राजयोग का अर्थ है कि हम सभी आत्माएं एक ही पिता की संतान है, और वो पिता हमें स्वयं आकर सिखा रहा है, वो हमको दे रहा है और हमारे जरिए औरों को देने कि हमें निमित्त बना रहा है। ये सब सुनते समझते जानते करते हुए भी इस सब से परे रहने को ही राजयोग कहा जाता है। यही बाबा हमें सिखाने आते हैं। राजयोग, ध्यान, ध्यान इसको कहा जाता है। ध्यान में भी ध्यान अलग होता है, कॉन्सेंट्रेशन पावर। कई कई बार ऐसा होता है कि एक जगह पर देखते रहो देखते रहो देखते रहो, तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन पावर अच्छा हो जाता है। तो बाबा ने हमें बताया नहीं, जब आप अपने आप से जुड़ जाते हो तो उसका बाय प्रोडक्ट है कॉन्सेंट्रेशन पावर। जब स्वयं से जुड़कर मुझसे जुड़ जाते हो तो उसका बाय प्रोडक्ट है डिटैचमेंट पावर। फिर से,
जब हम स्वयं से जुड़ते हैं तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। जब हम खुद से जुड़ के उससे जुड़ जाते हैं तो डिटैचमेंट की पावर बढ़ जाती है। जब हम डिटैचमेंट की पावर को बढ़ा लेते हैं तो हमें समझ शक्ति बढ़ जाती है, यानी कि परखने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि अब हम इस शरीर के संदर्भ से, शरीर के धर्म से हट करके आत्मिक धर्म में आकर अपने कल को, अपने आप को और आने वाले कल को देख लेते हैं। तो पता चल जाता है कि मेरी आत्मा के लिए ये राइट है, ये रॉन्ग है। कर्मों की सारी गति जैसे सेकंड में सामने दिखने लगती है, एक सेकंड में सामने दिखने लगती है। तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली एक शक्ति उत्पन्न होती है, पावर टू चूज, या डिसर्न करने की शक्ति कि राइट और रॉन्ग क्या है। जब डिसर्न कर लिया, समझ में आ गया, सत्यता का पता चल गया, तो उस पे चलना कोई बहुत असंभव नहीं होता, मुश्किल नहीं होता, इजीली हम चल पड़ते हैं। कहते हैं उसको हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है। जब समझ में आ गया ना ये राइट है मेरे लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, इस शरीर के हिसाब से नहीं, बस शरीर तो एक छोटे से एक डिस्टेंस है हमारा, वो भी फ्यू डेज का है, पर मुझे आत्मा की जर्नी के लिए ये सही है, ये गलत है, जब ये समझ में आ जाता है तो हमें डिसीजन मेकिंग पावर ऑटोमेटिकली आती है, उसमें करना कुछ नहीं होता। जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें यही करना है, हाँ, राजयोग देखो कहाँ कहाँ तक पहुंच गया। जब हमें डिसाइड कर लिया कि हमें यही करना है तो हमारे अंदर सामना करने की शक्ति अपने आप आ जाती है, स्वयं की कमियों का सामना भी, और बाहर जो परिस्थितियां आ रही हैं उसका सामना करना भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब मैं आत्मा खुद से कनेक्ट होके उससे कनेक्ट होती हूँ तो ये सब अपने आप आता चले जाता है, करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ करना कनेक्ट होता है। जब वो आ जाता है, जब हमें सामना करना आ जाता है अपनी ही कमियों का, औरों की भी कमियों का, अपने आप को चलाना आ जाता है, तो मुझ आत्मा के अंदर सहयोग करने की शक्ति, पावर टू कॉपरेशन, ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है। क्योंकि सामना करने के लिए सहयोग ही चाहिए, उसका और अपना। जब हम अपने आप को ठीक कर रहे हैं, अपनी सारे इम्perfections को ठीक कर रहे हैं, अपनी कमियों को, कमजोरियों को खत्म कर रहे हैं, तो कॉपरेशन चाहिए, पहले तो अपना अपने आप के साथ, फिर उसका। उसका नहीं होगा, उसका नहीं मिलेगा तो हम कर नहीं पाएंगे। हम बीच में हैं, मैं आत्मा बीच में हूँ, यहाँ जीवात्मा। मैं आत्मा बीच में हूँ, यहाँ जीवात्मा, और वो परम पिता परमात्मा ऊपर बैठे, उसके साथ में योग में हूँ, इसके साथ भी योग में हूँ, दोनों के साथ योग में हूँ। मैं बीच में हूँ, मुझे पता है सही क्या है, गलत क्या है, शरीर के धर्म क्या है, आत्मिक धर्म क्या है। शरीर के धर्मों को ना फॉलो करते हुए आत्मिक धर्म को फॉलो करते हुए, मैं लड़का हूँ लड़की हूँ इसको ना फॉलो करते हुए मैं आत्मा हूँ, अपने सारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करते चले जाना, यही राजयोग है। जब हम आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं तो हम ध्यान में आ जाते हैं। जब हम ध्यान में आ जाते हैं तो ज्ञान अपने आप इमर्ज होता चले जाता है, ज्ञान लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही इमर्ज होता है। ये भी एक ध्यान का एक पॉइंट है। जब ध्यान आ जाता है कि मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, ज्ञान अपने आप आने की वजह से फिर आनंद में रहते हैं, पता रहता है ये सही है ये गलत है। शांति, सुख, आनंद, पवित्रता, प्रेम लाना नहीं पड़ता है, अपने आप जैसे इमर्ज होता है। करना क्या होता है, इसको समझना होता है कि मैं आत्मा हूँ, और फिर उस परमपिता परमात्मा से कनेक्ट हो जाना। ये सारी पावर्स जब बनती चले जाती हैं, जुड़ती चले जाती हैं, एक और पावर आती है। हम सब भविष्य को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, हमें मालूम ही है कि भविष्य क्या है। बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, बाबा कह रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो। तुम भविष्य को जानते नहीं हो, जानना नहीं चाहते। तुम संकल्प रूपी बीज से अपने मन रूपी धरनी में अपना भविष्य खुद तैयार करते चले जाओ। भविष्य को जानते नहीं हो, भविष्यवाणी को करते नहीं हो, स्वयं का भविष्य खुद से तैयार करते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो प्रचंड शक्ति आ जाती है, क्योंकि तुम राजयोग में हो, मेरे साथ योग में बैठे। योग है तुम्हारा जुड़ाव, तुम मुझसे अलग नहीं। जब दुनिया के साथ जुड़े हुए होते हैं तो फिर भविष्य का पता नहीं, भविष्यवाणियों को इंतजार करते हैं, बहुत लोगों से मिलना शुरू करते हैं जो हमें हमारा भविष्य बता दे, पर ये भविष्य हम खुद से तैयार कर सकते हैं। ध्यान,
इसी को कहा जाता है कि जब हम ध्यान से अपना भविष्य खुद से तैयार करें। अभी तक तो हमें यही लगता था कि कोई और हमारा भविष्य हमारे लिए चुनता है, पर बाबा ने बताया बिल्कुल भी नहीं, तुम अपना भविष्य खुद से तैयार करते हो। संकल्प रूपी बीज तुम्हारा भविष्य कैसा होना चाहिए तैयार करते हो। कोई कहना चाहता है? भैया एक दो चीजें और हम लोग जब ध्यान करने लगे तो समझ में आई, जो आप शुरू से ही सिखा रहे थे हम लोग को, कि ध्यान मतलब क्या है, एक दौड़ से मुक्ति हो गई हम लोगों की। एक दौड़ से मुक्ति हो गई, बिल्कुल बिल्कुल, और पहले एक जिस खुद के दौड़ भाग में भविष्य। लगे रहते थे उससे मुक्ति हो गई हम लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी तरह का कोई आकांक्षा ही नहीं रहा। इच्छाएं नहीं रही, ड्रामा में जो हो रहा है एक्यूरेट है। हाँ। हम्म, जो और अपने आप से संतुष्ट हो रहते हैं भैया अब। हम अपने आप से संतुष्ट रहते हैं, बहुत सुंदर बात बोले आपने, बिल्कुल अपने आप ही संतुष्ट रहना कितनी बड़ी बात है ना। जब अपने आप से हाँ। रहेंगे तो औरों से भी रहेंगे ना। हाँ। हम्म। और अब पता है कि हम लोग की मंजिल क्या है। कोई मंजिल वाला जैसा चीज ही नहीं रह गया भैया। हाँ, इस दुनिया की जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है उससे हम परे हो चुके हाँ। जब दौड़ से मुक्ति हो गई तो मंजिल का कोई मतलब ही नहीं है। हैं। तो बस बाबा शरीर, ने जो बताया है अपना कर्म करते रहो। बिल्कुल, यानी कि शरीर के धर्म से परे हो गए आत्मिक हम्म। धर्म होने की वजह से। फिर आत्मा का क्या क्या रोल है, वो एक्यूरेटली ड्रामा अनुसार अपने आप खुलता चला जाएगा, शरीर के द्वारा ही होना है वो, पर वो अपने आप खुलेगा आगे जाके। ये सब चीजें अचानक से क्यों आई मेरे पता नहीं भैया, मुझे जैस आज आप नहीं होगा ना ड्रामा में ये बात। हाँ। जब तक क्लास में नहीं आई थी तब तक कुछ नहीं था, आपने पूछा तो तुरंत क्लिक हुआ। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल था आपका। पर अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं कि ध्यान हमें ये राजयोग करना कैसे। कहते हैं ना, मुझसे जुड़ो, बाबा से जुड़ो, जी भैया। मुझे याद रखो, याद करो, ये याद करना कैसे, इसको एक बार और समझते हैं। ज्ञान और ध्यान दो ऐसे टूल हैं जिनके जरिए हम अपने भाग्य को बना सकते हैं, जिनका यूज करके हम अपने भाग्य को बना सकते हैं। बाबा कहते हैं मेरी याद में बैठो, मेरी याद में बैठने से तुम आत्माएं खुद को परिवर्तन कर लोगे, तुम्हारे परिवर्तन से आसपास की सभी आत्माएं सतो प्रधान बनेंगी, वो सतो प्रधान बनेंगी तो प्रकृति पर भी उसका असर पड़ेगा, वो भी सतो। तीन जगह पे बात हो रही है, मेरा परिवर्तन, मेरे परिवर्तन से आत्माओं का परिवर्तन, आत्माओं के परिवर्तन से प्रकृति। थ्री फोल्ड, कितना सारा काम हो रहा है बस स्वयं के परिवर्तन से। तो बाबा हमें कहता है कि जो ज्ञान मैं सुना रहा हूँ, इस ज्ञान को यूज करके मेरे साथ कनेक्ट होने का अभ्यास करो, दौड़ी लगाओ। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कहीं बहुत सारे बातें ऐसी होती हैं, भाई बहन बताते हैं कि हमें पुरानी बातें याद आ रही हैं, या कोई घटना अभी घटी वो याद आ रही, वो ध्यान में है। तो समझना है कि ये जो ज्ञान है उसके जरिए हमें उसको क्लीन करना, उस घटना को, उस घटना के इफेक्ट को क्लीन करना। जैसे मान लीजिए बार बार कोई व्यक्ति याद आ रहा है, तो हमें बताना है अपने आप को कि हे मन, ये मुझे आत्मा से अब नहीं जुड़ना है, क्योंकि पिछले 63 जन्मों तो मैं आत्माओं के बारे में ही सोच रहा था, ये सोच रही थी, अब मुझे परमात्मा से जुड़ना है। तो उसको क्लीन करना है। या कोई घटना याद आ गई, कोई भी तो हो सकता है, ये बीत गई है, बीती बीती भी तो याद आती है, कि बीती को बिंदी लगाना, बताना है अपने, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं कर सकती हूँ। कोई आने वाली बात याद आ रही है तो पता नहीं कल क्या होने वाला है, तो बाबा ने हमें बोला है कि तुम जो बीज बो अपनी मन रूपी धरनी में, वो तैयार होगा, वृक्ष बनेगा। भविष्य को जानो मत, भविष्य बनाते चले जाओ। तो वैसे हम अपना भविष्य तैयार कर सकते हैं। ये सब जो है हमारे ध्यान के ही पॉइंट्स हैं। हम अपनी बुद्धि को क्लीन करके, बाबा से हमारा आदि अविनाशी का कनेक्शन बना हुआ है, अगर हम कनेक्शन को 45 मिनट तक ले जाए ना, उस ध्यान वाली बात को, परमात्मा से जुड़े रहें, कुछ बीच में नहीं आए,
तो समझ जाइए कितना बड़ा परिवर्तन हमारा और आसपास सब कुछ होता चलेगा ऑटोमेटिकली, अपने आप होता चला जाएगा ये परिवर्तन। हमारी वाइब्रेशन इतनी राइट, पावरफुल फिर बन, फिर फिर से रिपीट करेंगे इसको, इस लाइन को। अगर हम बाबा के साथ 45 मिनट मिनिमम मॉर्निंग एंड ठीक है। इवनिंग कनेक्ट रहें, बिल्कुल सिर्फ वो और मैं, बीच में कोई फॉग नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा, कोई ध्यान में नहीं आ रहा है हमारे, तो हम आत्माएं बहुत पावरफुल बन जाएंगी और परिवर्तन तुरंत के तुरंत आना शुरू हो जाएगा वाह। हमारे आसपास के लोगों के बिहेवियर में। हमारे ये जो प्रकृति, ये घर रूपी प्रकृति, ये चेंज होनी शुरू हो जाएगी, हमारे आसपास के पौधे जानवर सब चेंज होना शुरू हो जाएंगे। 45 मिनट मॉर्निंग एंड इवनिंग। भाई जी, ये फील हो रहा है मुझको। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे यहाँ परिवर्तन हो रहा है, काफी बहुत तो कुछ हो गया है। बिल्कुल ये होता चले जाएगा, इसके लिए हमें ज्ञान का इस्तेमाल करना है। जी जैसे जी। हमें पुरानी घटना याद आती, तो अभी हमने बात करी, कोई आत्मा याद आ रही है, तो हमें अपने मन को बताना है कि नहीं, इस आत्मा से मुझे कुछ नहीं मिल सकता इस समय मेरा आदि अविनाशी कनेक्शन मेरे पिता से जुड़ा है, सिर्फ इसी समय जुड़ा हुआ है, उसके बाद फिर ये मौका नहीं मिलेगा, 5,000 साल बाद मिलेगा। हम्म। इसीलिए बाबा हमें ये ज्ञान सुनाता है। बाबा का एक एक कर्तव्य जब मुझ आत्मा का अपना कर्तव्य बन जाता है, तो फिर मेरा कनेक्शन उनसे हो जाता है। बाबा की एक एक गुण जब मेरे गुण बन जाए, तो इसी को भी ध्यान कर राजयोग इसी को कहा जाए। और ऐसे ही हमें करना है, हम सब जानते हैं कैसे करना है। आज हम इतना ही समझे अभी तक। आपका कोई सवाल है तो पूछिए, या क्या लेके जा रहे हैं ये बताएं। चलिए बात करते हैं। भैया, आज तो परमात्मा और आत्मा ये लेके जा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बहुत सुंदर, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक मेरे पास ना सवाल इन पिछले दिनों अभी मुझे याद आया, कि बहुत आता है कि हमें डर लगता है। पिछले दिनों से ये सवाल बहुत आता है कि हमें डर लग रहा है। तो जो हमें डर लगता है ना, डर का कारण आत्मा के किए गए कर्म होते हैं। जैसे हर आत्मा को सबकॉन्शियसली ये पता चल चुका है कि अब घर जाने का समय आ चुका है। बाहर से चीजें दिखा भी रही हैं ऐसी चीजें, पर ना उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा। पर घर तो जाने का समय आ चुका है ना, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो जो डर लगता है, वो डर इस चीज का है कि मेरे कर्म खराब किए हुए हैं। वो डर इसलिए नहीं कि घर जाना है। घर जाने का डर अगर हो तो इतने सारे सुसाइड केस नहीं बढ़ते हैं। डर वो नहीं है, डर वो है कि हम अपने आप को फेस नहीं कर पा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही की बात है, शायद लास्ट वीक की बात है। एक मेडिकल साइंटिस्ट, डॉक्टर, उनकी वाइफ का फोन आया, वो बता रहे थे, एक टर्मिनोलॉजी होती है इंग्लिश में, क्या बोलते हैं मुझे वो ध्यान में नहीं आ रहा है, कहते अब जो है बहुत सारे यंगस्टर, ध्यान से सुनना, बहुत सारे यंगस्टर अपनी डेथ को प्लान कर रहे हैं, प्लान डेथ। अरे अभी हम अपने प्लान बेबी प्लान करते थे, हम अपने करियर को प्लान करते थे, ये तो चलो ठीक ही था, अभी हम डेथ को भी प्लान कर रहे हैं। पता है कैसे? क्योंकि वो सफरिंग्स को झेल नहीं पा रहे हैं। कहते ये जॉब लेना है, हम शादी, आज इस सब के लिए वो तैयार नहीं हो कर पा रहे हैं अपने आप को, क्योंकि इतने ज्यादा अकेले हो चुके हैं कोविड के बाद से, तो लोनलीनेस बढ़ती जा रही है। गैजेट के साथ रहते रहते ना हम खुद एक गैजेट बन गए। अब गैजेट की तो उम्र होती है ना, जो भी साल, जितने भी साल, तो हमें मालूम है डिस्पोज करके नया लेते हैं। आज यही फिगर फील होता जा रहा है। अब ये लीगल टर्म भी आ गया है, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं आ रहा पता, इंग्लिश का एक शब्द है, जिससे वो ऐसे इंजेक्ट करते हैं केमिकल अपने, डॉक्टर ही करता है वो, और फिर आत्मा धीरे 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 शरीर छोड़, शरीर खराब होता चले जाता है, शरीर छोड़ देती है, इसको कहते हैं प्लान डेथ। अब हम इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि मैं और मेरा स्पाउस, जीवन साथी, हम इकट्ठे मरने की डेट भी चूज करते हैं। ऐसे भी चीजें आ चुकी हैं। हम तैयार नहीं है आगे बढ़ने के लिए, पर हमें एक दूसरे से बहुत प्यार है। हम इस जीवन से थक गए हैं, सफरिंग से, हमें रिश्तेदारों से सफरिंग है, अपने करियर से सफरिंग है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक एक्स अमाउंट दिया, एक प्लान डेथ तैयार कर लिया।
आज ये सब चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम बोझे में, क्योंकि हमारे कर्म अच्छे नहीं है। आत्मा को अननोइंगली या नोइंगली ये पता है कि मेरे कर्म अच्छे नहीं हैं, और उसको मैं फेस नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं डर रही हूँ। तो बेहतर है मैं शरीर छोड़ूं, पर अगले शरीर तो लेना ही पड़े। हिसाब किताब तो चुप चुप करनी है। तो बाबा कहता है निडर नहीं, तुम शक्ति स्वरूप हो, तुम इस शक्तियों के द्वारा अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे तो आगे बढ़ते चलो। चलिए अब आप बताएं, आप क्या लेके जा रहे हैं? आज क्या क्या लेके जा रहे हैं? जिनको ज्ञान नहीं होगा वही इस तरह के प्लान करते होंगे, हाँ दीदी। क्योंकि हम इसीलिए तो अभी भैया आज के समय में, सॉरी दीदी, राजयोगा जरूरी है। ज्ञान नहीं है इसीलिए तो भैया, हम लोग भी तो पहले डरते थे लेकिन अब तो डर से मुक्त है, हम्म, क्योंकि बाबा ने ज्ञान दिया है कि हम्म। ठीक है, जो आ रहा है हमारे कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है, और हम उसमें और एक खुशी ढूंढ लेते हैं कि जल्दी क्लियर हो रहे हैं। जल्दी क्लियर हो रहा है। इसीलिए हाँ। तो दीदी ठीक बोल रही है कि ज्ञान नहीं है, इसीलिए इसीलिए तो राजयोगा बहुत जरूरी है आज के समय में। हम्म। यानी कि आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग तो खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं ना, हम वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ड्रामा जल्दी से खत्म हो, ये सब हम्म। चेंज हो। उनकी देखो और सफरिंग्स बढ़ती जा रही है, और सफरिंग कौन सी है? फिजिकल सफरिंग का। भाई 24-25 साल का शरीर है, अब उसको फिजिकल सफरिंग्स इतनी नहीं है, क्योंकि शरीर हो भी सकती है, नहीं भी, जी। मेजोरिटी नहीं है। 40 साल की उम्र से सफरिंग्स ज्यादा आती हैं, शरीर की जब उम्र 40 साल हो जाती है। हम्म। तो पर उसको इमोशनल सफरिंग्स बहुत है, बहुत है। इसीलिए वो खत्म करना चाहता है इस शरीर को। अब उनको एक ज्ञान होता है कि शरीर छोड़ने के बाद भी शरीर लेंगे और फिर यही शुरू हो जाएगा, तो फिर कभी जो है ऐसा सोचते नहीं, ऐसा प्लान नहीं करते। नहीं प्लान। लेकिन लेकिन ये ज्ञान ही नहीं है। और आजकल। मैं 45 मिनट 45 मिनट वाला इस पर लग जाऊंगी। ये तो हम सबको लगना करती है। करती रहती हूँ भाई जी, लेकिन आज से फाइनली मैं इस पर ध्यान दे के इस पर करूंगी काम। दिन भर का अगर हम हर काम ध्यान से करेंगे तो हमारे कर्म अच्छे होंगे। जब हमारे कर्म अच्छे होते चले जाएंगे ना, जी तो जी प्रकृति, आत्माएं, जीवात्माएं सब हमें दुआएं देंगी। तो जब दुआएं देंगी ना, तो फिर हमारे रात वाले 45 मिनट और दिन वाले 40 मॉर्निंग वाले 45 मिनट सब एक्टिव हो जाएंगे। जी जी जी, पता है सही भैया, कहा। आजकल बच्चों लोग का मन शांत नहीं है, इसीलिए ये सब थॉट आते हैं उनको। ये सब थॉट आते हैं, एक सेकंड और भी कुछ, बैठते नहीं है हाँ, कुछ बच्चे और एक। कुछ बच्चे तो बोलते हैं मुझे शादी ही नहीं करनी है। चारों तरफ जो है भाई जी इतना अशांति है ना वायुमंडल में, हम्म। कि वो उनको शांत और भी नहीं रहने दे रहे। एक तो खुद ही वो उसी तरह के कार्य कर रहे हैं, और वायुमंडल में भी वह अशांति फैली हुई है। एक सेकंड भी एक जगह बिना हिले अगर कोई नहीं बैठ पा रहा है, तो समझ जाइए अशांति कितनी है। हाँ, हमेशा हाथ हिलाना, खुट करना, कुछ भी लेके चलाना, मतलब नहीं रह सकते चैन से। और हम क्या सोचते हैं कि हम उनके हाथों को बांध देंगे, या उनको कहीं बांध के बिठा देंगे। नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। नहीं नहीं, सॉल्यूशन इससे ये है थोड़ी। कि उस आत्मा को ये ज्ञान दिलाना कि आप आत्मा हो और आप शांत स्वरूप आत्मा हाँ हो, है ना? अभी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, जब कई बार कॉल करते हैं, कहते हैं कि अब ये टीचिंग प्रोफेशन अब बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है, कोविड के बाद से तो बहुत क्रिटिकल हो गया है। ऐसे शब्द थे। एक हमारी जी। साहिबा है, और वो इंग्लिश की टीचर है, हम्म। बताती हैं कि अब हमारा जीवन खतरों से भरा हुआ है। मैंने कहा अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं? टीचर का तो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल जॉब होता है। कहते हैं नहीं, ये पेनफुल जॉब बनता जा रहा है। अगेन उनके अंदर भी शक्ति कम हो गई है। अब जैसे हमारे टाइम पे जो टीचर्स थे, प्यार से पढ़ाते थे, डांट भी देते थे, मार पिटाई भी होती थी, तो भी एक अलग सा ही रहता था। आजकल ये सब नहीं है। उनके पास डांट डांट देते थे, मार देते, घर वाले जाते नहीं थे। अब तो घर वाले पहुंच जाते हैं लड़ाई करने के लिए, बच्चे खुद ही हाकी वाकी लेके पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। खुद ही पहुंच जाते हैं, बोल देते तुम्हारा राइट ही नहीं है हमें टच करने का। हाँ हाँ, माँ बाप की भी अब बच्चों को जरूरत नहीं। हाँ गूगल उनका माता पिता भी बन चुका है। जी। तो बहुत सारी चीजें जो है ऐसे ही होती जा रही हैं। और बताइए, और क्या लेके जा रहे हैं? यहाँ भी बताइए क्या लेके जा रहे हैं। आप भी बताइए बीच बीच में जो अभी नहीं बता पा रहे हैं।
ओम शांति। आज की बातों से ये लेके जा रहे हैं कि बाबा के साथ बस हमेशा हर पल बाबा के अलावा और कोई भी चीज बुद्धि में आए ही ना, ये ज्यादा से ज्यादा टेंशन भी रखना नहीं है। मतलब इसको जैसे कि आज बात हुई कि अपने हर कर्म में टेंशन लाके उसी को 100% जब करेंगे तो अपने आप ये चीजें इजी हो जाएगी, अपने आप बाकी चीजें सहजता से होंगी। उसके लिए फिर करना नहीं होगा कुछ भी। बाबा से कनेक्शन भी रहता ही है। और अभी कभी कभी जब छूटता भी है तो वो भी फिर निरंतर का हो जाएगा, जब और ज्यादा टेंशन हर कर्मों में लेके आएंगे। तब कोई भी कर्म बिना अटेंशन के ऐसे नहीं होना चाहिए कि कुछ हम भूल रहे हैं या फिर कुछ मिस हो रहा है हमसे। इस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे तो सभी चीजें ध्यान से होंगी। शांति। आज सुबह से देखिए जो क्लास आ रहा है चलाई 10 क्वेश्चन का ध्यान करें। इसी से मैंने ये लिया कि हर पल परमात्मा के संग रहना, आत्मा को प्रार्थना मनसा वाचा करना, पूरे अटेंशन से करना, यही ध्यान है। जब हर पल बाबा संग रहेंगे और मैं अपना हर कर्म एक्यूरेटली कर पाऊंगी तो वही मेरा ध्यान है। तो इसी ध्यान को ध्यान में रखते हुए अब से और ज्यादा अटेंशन, बहुत चीजें हो जाती हैं मतलब अब यही करना है कि नहीं, हर पल जब आत्मिक स्थिति में रह के बाबा संग रहेंगे तो ये सब छूट जाएगा, जो भी गलतियां हो रही हैं इस पर फोकस करेंगे। हमें बाबा के साथ क्यों रहना है, हम इस पॉइंट पे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस समय आत्मा की शक्ति कम हो गई है, इसीलिए इनएक्यूरेट कर्म हो रहे हैं। आत्मज्ञान तो हमारे पास 2500 साल से है। हर शास्त्रों में लिखा है, शमशान घाट पे लिखा हुआ है, जाइए आप, हर जगह लिखा है। जितने भी कब्रिस्तान है हर जगह ये लिखा हुआ है, हर मंदिर में लिखा हुआ है, हर पूजा के स्थान पे लिखा हुआ है। मस्जिद में जाइए वहां लिखा हुआ है, आप चर्च में जाइए वहां लिखा हुआ है, गाने भी बने हुए हैं। आत्मज्ञान हमारे पास पहले से ही है, पर परमात्म ज्ञान नहीं था। इस वजह से हमें पता नहीं था हमें करना क्या है। ड्रामा का ज्ञान नहीं था कि इस समय कौन सा चल रहा है। तो जब हमें आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, समय का ज्ञान आ जाता है, तो मैं आत्मा परमात्मा से इसलिए मुझे जुड़ना है ताकि मैं अपने अंदर की सारी क्लीनिंग कर सकूं, सारे इम्परफेक्शंस को दूर कर सकूं। डर जो होता है हमें, वो इम्परफेक्शंस का है। हमें सबकॉन्शियसली पता है कि मैं आत्मा ये सारी कमियां कमजोरी आगे ले जाऊंगी, इसीलिए मैं डरती हूँ, इसीलिए मैं उस चीज को सुनना नहीं चाहती। मैं जान रही हूँ बाहर कुछ हो रहा है, पर मैं उसको सुनना नहीं चाहती। क्यों नहीं सुनना चाहती? क्योंकि मुझे लगता है मैं कमजोर हूँ। इसीलिए बाबा ने बोला, बच्चे तुम मुझसे जुड़ के अपनी कमजोरियों को दूर करो। इसी को राजयोग कहते हैं। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हमारे कर्म सारे मनसा वाचा कर्मणा सब एक्यूरेट होते चले जाते हैं। जो हम पीछे करके आए हैं कर्म, उसका भी हिसाब हमें मिलना ही है। परंतु अगर हम समझ जाएं इस बात को कि हमने बहुत लॉस कर लिए हैं, मानो एक कोई कारोबार चल रहा है, कोई बिजनेस है, मानो वो लॉस करते जा रहा है पिछले 20-50 साल से, 100 साल से भी, मानो आज हमारी उम्र 80 साल है, 80 साल से हम मानो लॉस ही कर रहे हैं। पर जितने भी साल अगर बचे हैं, अगर हम इसमें प्रॉफिट करते चले जाएं तो बैलेंस शीट प्रॉफिटेबल में आ सकती। और अगर हमारी उम्र कम है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो पता नहीं हमारी उम्र कितनी भी हो सकती है, मालूम नहीं, पर बाबा ने उसका भी यंत्र बता दिया है। अगर हम अच्छे कर्म करते चले जाएंगे तो हमें दुआएं मिलेगी, हमारी शरीर की एज बढ़ती चले जाएगी, और अच्छे कर्म करेंगे। जैसे प्रकृति में कोई पेड़ जब फल देने को तैयार होता है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम ट्रांस में देख रहे थे, कुछ साल पहले की बात है, ये प्रकृति का भी अंदर अपना एक पूरा नेटवर्क है। पेड़ भी आपस में बात करते हैं, पेड़ भी एक दूसरे को समझते हैं। इसको अब समझते हैं हम गहराई से। मानो कोई फल फूल का पेड़ है, फल दे रहा है, मानो आम है, केला है, सेब है, और आसपास कुछ ऐसे ऐसे भी पेड़ हैं जो फल नहीं देते।
तो वो जो फल जब देने का समय आता है, मानो आम का सीजन आया, ऐसे गर्मियों से पहले फूलों का उगना, फिर उसके अंदर वो फल का बनना, तो आसपास के पेड़ ना अपना पोषण उस माता, उस माँ बन गई ना, वो फल दे रही है, उस माँ को देना शुरू कर देते हैं। जैसे जब हमारे घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, सब उसका ध्यान रखते हैं, खाली घर वाले ही नहीं, आप जाओ बस में, उसको सीट पहले मिलती है, ट्रेन में जाओ सीट पहले उसको दिया जाता है, अगर लाइन में खड़ी है, उसको समझ दिख जाए कि नहीं ये बच्ची प्रेग्नेंट है, उसको पहले बुला लिया जाता है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट पहले मिलता है, हमेशा पहले मिलता है, यानी कि समाज भी उसकी केयर करनी शुरू कर देता है। तो ऐसे ही है, जब मैं आत्मा ये देने को तैयार हो जाती हूँ ना, देने को, सेवा सेवा के लिए तैयार हो जाती हूँ ना, तो प्रकृति माँ, परमात्मा पिता हमारी सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण लिया कि प्रकृति जो भी पेड़ रेडी है फल देने के लिए, उसको पानी पहले पहुंचाती है, खाना पहले पहुंचाती है, पेड़ भी अपना न्यूट्रिशन उसको दे देते हैं कि नहीं तुम लो, तुम्हें ये क्रिएशन करनी है। देने की भावना प्रकृति के एक तत्व में समाई हुई है। राजयोग हमें देना ही सिखाता है, क्योंकि परमात्मा यहाँ देने ही आता है। इसलिए देखो, परमात्मा ने जो भी बनाया है वो सिर्फ दे ही रहा है, सिर्फ दे रहा है, ले कुछ नहीं रहा। मनुष्य जो बनाते हैं वो लेता और देता है। जैसे एसी है, करंट लेता है तो ठंडक देता है, करंट नहीं है तो ठंडक नहीं देता, सिंपल। अब करंट लेने के लिए आपको पैसे देने हैं, पैसे होंगे तो करंट आएगा, पैसे नहीं होंगे तो करंट नहीं आएगा। पर प्रकृति हवा दे रही है, ले कुछ नहीं रही, पानी दे रहा है, ले कुछ नहीं रहा, फल दे रहा है, ले कुछ नहीं रहा। बस एक मनुष्य आत्मा ही है जो सिर्फ लेना ही जानती है। इसीलिए जब हम राजयोग सीखते हैं, बाबा हमें बेहद की स्थिति पे ले जाता है, देना सिखाता है, लेना बिल्कुल नहीं सिखाता। और देखो, कहता है कि देखो तुम मेरी रचना हो, बाहर जो भी मैंने रचा है वो सिर्फ दे ही रहे हैं। पेड़ अपना फल खाते नहीं, नदियां अपना पानी पीती नहीं, सूरज को पता नहीं कि वो रोशनी और गर्मी दे रहा, बारिश को ये भी नहीं पता उसके आने से जो है फल फूल सब उग रहे हैं, ये भी नहीं पता डैम भर रहे हैं। बारिश सिर्फ अपना काम कर रही है, पानी अपना काम कर रहा है, धरती अपना घूम रही है, बस देने के लिए बनी है, दे रही है बिना रुके, कितने वर्षों से, कितने सालों से बस दे रही है। और परमात्मा हमें भी ऐसा ही बनाना चाहिए, देने वाले, दाता के बच्चे, दाता, देवता, उसी को देवता कहते हैं। आज देखो हम अग्नि देवता, सूर्य देवता कहते हैं ना, जल देवता कहते हैं। देवता मतलब जो देने वाला होता है, लेने वाला नहीं। वो ही हमें वो बनाता है कि तुम देने वाले हो, दाता के बच्चे हो। इसीलिए परमात्मा से जुड़ना होता है, ताकि हम अपने आप को वैसा बना सकें, क्योंकि शक्ति की हीनता हमारे अंदर आ जाती है। एक जन्म लेते, एक छोड़ते, एक लेते, एक शरीर छोड़ते लेते, शक्ति कमजोर हो जाती है। तो इस समय हमें वो बल चाहिए, शक्ति चाहिए अपने आप को वापस देवता बनाने के लिए। इसीलिए राजयोग करना बहुत आसान है और जरूरी भी, कि जब हम भगवान के साथ जुड़ अपनी सारी कमी पेशी कमियां खत्म करते चले जाएं, बुरे कर्मों का खाता अच्छे कर्मों से भरते चले जाएं। बुरे कर्मों को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, पर अब से ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अच्छे कर्म ही करने हैं, बुरे नहीं करने हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हमेशा एक्यूरेट करना है, अच्छा करना है, देने के लिए करना है, समाज के उत्थान, भारत के उत्थान के लिए करना है। जब ये समझ में आ जाता है, तो परमात्मा के साथ जुड़ के ही ये संभव हो सकता है। किसी भी मूर्ति से हमारा कनेक्शन कभी नहीं हो सकता है, ये सब हम जानते हैं। कोई भी माला फेर के हम वो शक्ति कभी अर्जित नहीं कर सकते हैं। कोई भी पूजा की सामग्री पढ़कर, हवन आदि करके हम ये कभी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान करना है, ताकि हमें अपने हर कर्म को प्रॉफिटेबल बैलेंस शीट में कन्वर्ट करते चले जाएं। जब इस सृष्टि रंगरंच को छोड़ें, तो हमारे पास हमारी बैलेंस शीट इतनी जबरदस्त हो प्रॉफिट की, कि हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच को छोड़ते हुए डरे नहीं। डरते वो हैं जिन्होंने कुछ अर्जित नहीं किया है अगले जन्म के।
इसीलिए भी डर लगता। अच्छा, अब आप बताएं, ये कुछ पार्ट आ रहा था वो कंप्लीट कर, क्या लिखी था? ओम शांति। आज ध्यान के बारे में समझ में आया कि हर काम ध्यान से करना ही, ध्यान में रहना है। मनसा वाचा करना, हर कर्म को ध्यान से करना ही ध्यान में रहना है। आत्मिक स्थिति में रहना, आत्मा और परमात्मा से सदा कनेक्ट करना रहेंगे तो सारी शक्तियाँ अपने आप इमर्ज होती जाएंगी, एक एक करके बारी बारी से, जो बताया डिटेल में। इस पे भी काम करना है, जैसा आत्मिक स्थिति में रहना है, परमात्मा से कनेक्ट करेंगे तो शक्तियाँ अपने आप ऑटोमेटिकली इमर्ज होती जाएंगी। ओम शांति। ध्यान के बारे में आज जैसे बाबा ने बताया, तो ध्यान एक्चुअली में हमारा खुद का दर्पण है। मतलब हम अपने अंदर में जाएं तो हमारी सारी सफाइयां हो सकती हैं बाबा से कनेक्ट होकर। तो बाबा से कनेक्ट रहना है और अपने मनसा के ऊपर सबसे पहले कार्य करना है, क्योंकि मनसा जब सही रहेगा तो वाचा और कर्मणा अपने ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। तो ध्यान के इस पॉइंट को पक्का करना है, क्योंकि ड्रामा बाबा तो सारा ज्ञान दे चुके हैं और उसके बारे में सब हम सबको नॉलेज है, बस हमें ध्यान देना है बहुत इन सुंदर, सारी चीजों पर। बहुत सुंदर। कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि यहाँ पर ऐसे क्यों बोला जाता है कि ये पूजा की सामग्री को यूज नहीं करना चाहिए। देखो, इस बात को समझ जाते हैं। ऑलरेडी 2500 साल से हमें घुमाया जा रहा है, घुमा रहे हैं ना, पंडितों के पास जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, घुमा ही रहे हैं बस। हम क्यों जाते हैं किसी के पास? जब हमें अपने भाग्य में कोई कमी नजर आए। इसको समझ लेते हैं। मानो मेरा जो है रिश्ता मेरे जीवन साथी से अच्छा नहीं, खिटपिट हो रही है, माँ बाप से अच्छा नहीं, खिटपिट हो रही है, तो मुझे मेरे भाग्य में कमी नजर आ रही है। इस कमी को दूर करने के लिए हम किसी के पास जा रहे हैं, वो भी तो हमें धर्म से ही जोड़ रहे हैं। तुम ये करो, वो करो, पूजा करो, पाठ करो, माला करो, यही तो कह रहे हैं ना। पर वो भी हमें हमारे धर्म से नहीं जोड़ रहे, और धर्म को कर्म में लाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। वो कहते हैं धर्म अलग है, कर्म अलग है। अब मान लीजिए मैंने सुबह 1 घंटा माला फेरी, बातें करी, अगरबत्ती धूप बत्ती सब कुछ जलाया, और बाकी के 23 घंटे सारे गलत कर्म करे, नेचुरली मैं आत्मा डरती ही रहूंगी सारी, कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट ये बताया जाता है। पॉलिटिकली करेक्ट तो हम कह सकते हैं, हाँ, नहीं वो भी करके देखो, ये भी करके देखो, बट वो राइट नहीं है। राइट नहीं है, जो राइटियस है वही तो कह सकते हैं ना। इसीलिए स्पष्ट बता रहे हैं कि ध्यान क्या होता है, और जो पूजा कर्म है वो गलत नहीं है। अब हर आत्मा का अपना अपना रोल है, वो गलत बिल्कुल भी नहीं है, पर उसमें ध्यान की कमी बहुत है। इसीलिए अगर हमें डर से शक्ति स्वरूप बनना है, डर को खत्म करके शक्ति स्वरूप में आना है, तो हमें अपने ऊपर इस चीज को बहुत ध्यान से ला। पॉलिटिकली करेक्ट, पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट तो हम बहुत सालों से सुन रहे हैं, नहीं नहीं वो भी है भगवान, भगवान के अलग 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 रूप है, नहीं अच्छा ठीक है, रास्ता तो एक ही जगह जा रहा है ना, ये सब हम सुनते आए हैं। थोड़ा ये सुनना इसलिए जरूरी है कि जब रास्ता एक ही जगह जा रहा है, तो क्यों ना हम एक ही जगह जाने वाला रास्ता चुने। जैसे एक स्टोरी है कि जो क्या हुआ, एक बारी एक राजा के दरबार में, एक राजा के घर पर, महल पर एक भिखारी पहुंचा। तो उसको दरबार ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? कि मुझे राजा से कुछ मांगना है। तो वो बोले कि राजा तो अभी पूजा करते होंगे, इस समय तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि पूजा शुरू हो गई। आप ऐसा करिए,
अभी जो टाइम है, मानो आप 7 बजे वो वहां पहुंचे है, तो आप जो है 6:30 बजे आ जाइए, तो आप राजा के वहां जा सकते हो। कहते मैं मंदिर में ही मिल लूंगा। कहते हाँ, आप 6:30 बजे आ जाइए, वहां आप बैठ सकते हैं। अभी नहीं जा सकते क्योंकि शुरू हो चुकी है। तो अब वो जो भिखारी है वो नेक्स्ट डे जो है 6:30 से 5 मिनट पहले ही आ गया। एक एग्जाम्पल है ना, 6:30 का एग्जाम्पल, एक युक्ति। तो वहां पहुंच गया वो, उसको वहां मंदिर में बिठाया गया। अब राजा जो है खूब पूजा कर रहा है। किसकी? हनुमान जी। खूब अंदर से चल रहा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब वो भिखारी सोच रहा है कि राजा हनुमान जी से पूजा कर रहा है। अच्छा ठीक है, वो भिखारी बैठे बैठे सोच रहा है, उसके पास बहुत टाइम है ना, सोच रहा है। कहते हैं ये हनुमान किसकी करता है? कहते हैं राम की करता है। अच्छा जी, तो मतलब राम से हनुमान कितना ले रहा होगा? फिर हनुमान कितने सारे भक्त हैं, अपने भक्तों को दे रहा होगा, यानी कि हनुमान को तो बहुत मिलता होगा राम से। अब उसने ना, अब वो जो है बीच में ही उठ के चला है, राजा की मिलने की वेट ही नहीं करी। अब जो है वो दरबान ने पूछा क्या हुआ, तुम मिला नहीं राजा से, अभी तो पूजा का टाइम खत्म नहीं हुआ। कहते नहीं नहीं, मुझे नहीं मिलना है। कहते क्यों नहीं मिलना भाई, क्या हो गया? कहते नहीं, मुझे नहीं मिलना उससे, वो तो खुद ही भिखारी है। अब दरबान को तो आ गया, जो होना चाहिए था वो हो गया, उसको एज पर दी जॉब। उसको तो क्रोध आ गया कि भाई तो हमारे राजा को बोले, पूरे इतने राज्य को चला रहा है, सबकी इच्छाएं पूरी करता है, तू तेरी क्या इच्छा थी जो पूरी नहीं करेगी? अरे मेरी कोई इच्छा ही नहीं बची उसको देखकर। वो कहता है क्यों भाई, ऐसा क्या? कहते नहीं, मेरी इच्छा राजा तेरा पूरा नहीं कर सकता, वो तो खुद गरीब है, वो तो खुद मांग रहा है, वो मुझे क्या देगा? अब जो भिखारी को तो पता नहीं क्या हो गया भाई। चलो, आया, चले गया, छोड़ दिया। दरबार ने भी बोला अरे ये ऐसा ही है, चलो जाने दो। होता है ना ऐसा, हम कहते हैं बुद्धि कम है, जाने दो। पर ना, ये भिखारी बुद्धिवान बहुत निकला। ये चलते चलते सोच रहा है कि राम से हनुमान को इतना मिलता है, तो हनुमान डिस्ट्रीब्यूट इतना करता है, तो ये राजा इतना अमीर है जो हमें इतना देता है, तो हनुमान को कितना मिलता होगा? उसकी कैलकुलेशन चल रही है। अब वो सोच रहा है कि चलो ठीक है, राम किसकी पूजा करता है? तो कहते हैं शिव जी की पूजा करता है। कहते हैं शिव जी से राम को इतना मिलता है, राम का एक वन ऑफ द भक्त हनुमान है, उसको इतना मिलता है, उसमें से एक भक्त राजा है, तो वो इतना अमीर है। तो यार मैं इतना ऐसे इतनी ज्यादा वाया वाया क्यों जाऊं? क्यों ना मैं सीधा शिव जी के साथ कांटेक्ट करूं अपना, डायरेक्ट। देखो ना, अब कैलकुलेशन चल रही है उसकी, और कुछ नहीं। बुद्धिमान है वो, बहुत बुद्धिमान निकला वो। कहता है मैं क्यों वाया वाया जाऊं, मैं डायरेक्ट क्यों नहीं शिव जी से कांटेक्ट करूं, मुझे लेना है तो उनसे लूं ना। यही बात समझने वाली है। क्यों हम जब ये जानते हैं कि भगवान एक है, सुन रहे हैं, तो उसको मान क्यों नहीं सकते हम? क्यों नहीं मान सकते? और इसको बोलने में क्या हर्ज है? या यूं बोलें कि आप सुनने को तैयार नहीं? क्या ये भी बोल सकते हैं कि आज हमारे पास हिम्मत ही नहीं है, सुनना नहीं चाहते? सच्चाई भी सुनने का, हमारे अंदर सहन करने का, अब हाजम हजमा करने का, उसको डाइजेस्ट करने की हिम्मत नहीं है। और वो तो लानी पड़ेगी ना। सच्चाई तो यही है कि भगवान एक है, उसके रूप अनेक नहीं हो सकते, वो एक बिंदी है। उसको खाने को भी नहीं चाहिए, पहनने को भी नहीं चाहिए, उसको हमारी पूजा भी नहीं चाहिए। वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। इसको फील करना होता है। जब पिता और संतान का रिलेशन होता है ना, तो संतान को क्या चाहिए माता पिता को पहले से ही पता होता है, पता होता है, पहले से पता होता है। मांगना नहीं पड़ता, पहले से ही देते हैं सामर्थ्य अनुसार। तो सोचो, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हमारा पिता हो, तो उसका सामर्थ्य कितना होगा? और हम कितने भाग्यशाली और धनवान हो सकते हैं, नॉट ये वाला धन, शक्ति रूपी धन कितना हो सकता है, क्योंकि ये धन तो विनाशी है। देख ही रहे हैं हम दिन प्रतिदिन क्या क्या होता जा रहा है। तो हमें समझना चाहिए। इसीलिए भक्ति मार्ग को ऐसा हम नहीं कह सकते कि नहीं नहीं आप वो भी कर लीजिए और ये भी कर लीजिए, वो राइट नहीं है ना। कैसे कहें हम उसको? पॉलिटिकली इनकरेक्ट, पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट देने का समय अब नहीं रहा।
एक रास्ता चुनने का समय आ चुका है। चुनिए, आगे बढ़िए। चलिए बताइए। ओम शांति। आज मतलब जो है आपकी बातें को सुन करके ये पता चला कि हम जो कुछ भी हैं, जिसको जीवात्मा बोलते हैं, ये शरीर जो है तो कुछ है नहीं, एक मिट्टी का लोदा है जो देखते भी, मरने के बाद, जलाने के बाद देखते भी मिट्टी बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। पर इसकी जरूरत भी है ना, अच्छे कर्म भी अच्छा, इसी से ही नहीं। करने हैं। अब वो अच्छे कर्म कौन देता है? वो समझ परमात्मा हमें देता है। वो ये आत्मा से ज्ञान आता है हम्म, जो परमात्मा के थ्रू, हम्म, जो परमात्मा का अंश का, ये थ्रू क्या मतलब है? अंश है। हम्म। वो आत्मा जो है आती है, उसी से ये शरीर चलता है। जब तक ये आत्मा चलती है तब तक ये शरीर चलता है। जिस दिन आत्मा निकल जाती है उस दिन मृत्यु हो शरीर जाती बिल्कुल नष्ट हो जाता है, कोई इसका रोग नहीं। है। तो हमारा कहना है कि हम लोग जो हाय हाय जो मचाए हुए हैं, हम्म, कोई भी, हम भी, हम्म, ये लड़का है, ये हमारी वाइफ है, ये हमारा बच्चा है, ये सब जो है बिल्कुल मतलब जो है अज्ञान की स्थिति है। ज्ञान, झूठी दुनिया बोलते हैं ना इसको। हाँ, ये ये झूठी दुनिया झूठी इसलिए दुनिया बोलते कहिए या अज्ञान है। हैं। दुनिया झूठ नहीं है, अज्ञान है, इसको अज्ञान झूठी है, बोल देते हैं। हाँ, ये अज्ञान है। जब यह ज्ञान हो जाए, कह रहे हम तो मिट्टी ही हैं, लास्ट हम तो ये देखते हैं। हम आत्मा ही, शरीर मिट्टी का मिट्टी में मिलेगा। हाँ, बस नहीं, हम पहले पहले वो मिट्टी ही हैं। इसका ज्ञान यदि हो जाए, और इसका ज्ञान कौन देता है? भगवान देते हैं। परमात्मा पिता ने। चाहे वो आत्मा के रूप में, चाहे वो जिस रूप में दे। तो हमारा कहना है कि जब ये असल चीज तो यही है कि जो जीवात्मा जिसको बोलते हैं, प्रैक्टिकली वो जीवात्मा कुछ नहीं है, वो भगवान की ही एक अंश है। इसके बारे में हम बात करेंगे, पूरा ये टॉपिक है। हैं? ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आज हाँ। समय की अब सीमा है। उसको रखने के लिए आज एक कपड़ा रखते हैं तो उसको बार बार धोते हैं, वो करते हैं, लोहा करते हैं, सिलाते हैं, रंग बिरंग के कपड़े लाते हैं। ये सब जो है क्या नाम है? शरीर को ढकने के लिए, शरीर को ढकने के लिए। किस शरीर को ढकने के लिए? अरे उस मिट्टी के शरीर को ढकने के लिए तो उसकी भी जरूरत है। उस मिट्टी के शरीर को ढकने के लिए हम आते हैं, ये लाते हैं। पैसा इसलिए कमाते हैं उस मिट्टी को ढकने के लिए। जबकि जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है, हर जीव जानता है कि कुछ नहीं है, कल यही ज्ञान नहीं। हम इसको सच मान बैठते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। कुछ ज्ञान, हम तो कहते हैं कि हम सबसे मूर्ख हैं। नहीं, बाबा ने बोला तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो। नहीं, बाबा, बाबा एक है जो जिसका सबको सब कुछ ज्ञान है। हम जो देखते हैं इस संसार में, जो देख रहे हैं, प्रैक्टिकली हम बोलते हैं ना कि हम बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं। नाना, ज्ञानी का अर्थ क्या हुआ? बाबा क्या बोलते हैं कि जब आप ज्ञान को प्रैक्टिकल कर्म में ले आओ तो उसको ज्ञानी बोला जाए। प्रैक्टिकल कर्म में लाने के लिए शरीर उन्होंने दे दिया। बिल्कुल, बहुत सुंदर। अब आपने लिंक निकाल लिया कि शरीर हमें उस ज्ञान को कर्म में लाने का कर्म साधन के है। लिए उन्होंने दे दिया, उनका काम खत्म हो गया। प्रैक्टिकली उनका काम खत्म हो गया। अब हम उसको किस तरह से यूज करते हैं, ये अब हमारी ड्यूटी। ये हमारी ड्यूटी। हम उसको आज एक यंग रूप में, एक बच्चे के रूप में, एक बूढ़े के रूप में कर लेते हैं, लेकिन सब कुछ जो है उसी समय तक चलता है जब तक मैं आत्मा शरीर में। है तक। जब नहीं है तो कुछ नहीं है। यानी कि आत्मा का एग्जिस्टेंस
सदाकाल का है, तो उसके लिए हमें ये उसकी उन्नति के लिए, उसकी सेवा के लिए हमें इस शरीर का ये कतरा ड्रामा कतरा बनाएगा। ड्रामा बना। वेरी गुड, ऑसम। स्वयं की सदगति के लिए, बस अब हमें इसको सदगति में लगा दें। आज ये समझ आया कि ध्यान का मतलब ये होता है कि जो हर कर्म हम कर रहे हैं उस हर कर्म को भी मन से करें, और जो ज्ञान हम सुन रहे हैं जो धर्म है उसको कर्म में लेकर आना है। क्योंकि बाहर हम सिर्फ धर्म को फॉलो करते हैं, पर ज्ञान में आने के बाद पता चलता है कि वो ज्ञान को जब तक हम कर्म में नहीं लेकर आएंगे तब तक वो हम किसी भी तरीके से कोई भी फायदा नहीं देगा। तो इसका मतलब समझ आया। और ये चीज समझ आई कि जब हम अपने आप से जुड़ते हैं तो हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, यानी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है। और जब हम अपने आप से जुड़ जाते हैं तो हम उससे जुड़ते हैं तो हमारी डिटैचमेंट पावर बढ़ती है। तो अगर हमें अपने आप को डिटैचमेंट पावर अपनी बढ़ानी है, सबसे पहला काम अपने आप से जोड़ के हमें अपने आप को जोड़ना है अपने आप से, और फिर उसके बाद परमात्मा से जोड़ना है। वो उनसे अपने आप जुड़ जाता अपना है, जो अपने तो आप। पहला हमारा काम हमारे ऊपर, हम सोचते हैं कि हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाए, तो वो कनेक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अपने आप को अपने आप से अपने कनेक्ट आप ना को करें। आत्मा नहीं जाने। ये समझ आया। बहुत सारी बातें हो गई हैं, कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है मेरे, क्योंकि काफी कुछ हो गया है, सारे पॉइंट रिवाइज हो ही गए। इसलिए अभी कुछ भी ध्यान में नहीं आ रहा। बहुत बहुत। अच्छा, यहाँ पे कोई कुछ कहना चाहते हैं, कोई पूछना, आप क्या लेके जा रहे हैं, कोई कुछ बताना चाहते हैं? चलिए, तो हम मिलते हैं कल, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम रिलीज लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। आप में से कोई भी जो ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियली वो चक्रा हीलिंग अभी हम ले रहे हैं, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें डेली डेली जैसे ड्रामा अनुसार चलती जा रही हैं, सब सीखने की बातें नहीं, सीख सकते हैं। चलिए, मिलते हाँ हैं जी, कल। उस क्लास की वीडियो नहीं डालते हैं क्या? अभी तक तो नहीं डालता दीदी, अच्छा, मैं कई और दिन ना देखने बहुत की सारे ना कोशिश। इनऑफिशियल हैं उसमें ना, बहुत सारी जो चीजें हैं ना, हाँ, वो कभी वो क्लास में हम चक्रा लेते हैं, कभी कर्मा लेते हैं, तो जैसे वो ऊपर से वो मास्टर रिंग मास्टर बोलता है ना, वो चीज चलती रहती है। अच्छा, वीडियो तो नहीं डालते हैं, पर देखते हैं अगर आज होगा तो आज डालेंगे, आज से ठीक। डालें। हाँ, आप, डाल दीजिए उसको भी। आपकी प्रेरणा आई तो ड्रामा में कहीं ना कुछ उसका लाभ होना हो। ठीक ठीक, क्योंकि डाल देंगे तो ठीक है। अब इसके बाद फिर उसको ज्वाइन करना थोड़ा मुश्किल हो हाँ, जाता है। अपने अपने काम शुरू हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल मैं हाँ, समझ रहा हूँ, यही गृहस्थ यही। के काम शुरू होते हैं। हाँ, मैं चाहती तो हूँ ज्वाइन करना, पर हो नहीं पाता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जी, देखते हैं, चलिए। ठीक है चलिए, भाई जी। ओम हम शांति। शांति जी, हम शांति जी, बाकी रिज्वाइन करेंगे हम लोग।